बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आपका आपके चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना रूहानी विचार, सत्संग, साखियां, बाबा जी की लाइव दर्शन वीडियो लाते रहते हैं। रोजाना सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साध संगत जी, आज हम आपको 2 साखियां सुनाने जा रहे हैं। साध संगत जी, अगर आप अपने गुरु की खुशी हासिल करना चाहते हैं तो सब काम छोड़कर आप दोनों साखियां अंत तक सुने। जी साध संगत जी, हमें दूसरी दौलतों की तरह नाम की दौलत की कमाई के लिए भी पूरी लगन से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि नाम का खजाना हमारे अंदर है। उसकी चाबी सद्गुरु ने हमें दे दी है। केवल बातें बनाने से यह धन प्राप्त नहीं हो सकता। रास्ता और मंजिल दोनों ही हमारे अंदर है। हमें केवल अंदर जाकर अपनी यात्रा शुरू करनी है। और अगर हम गुरु के आदेश के अनुसार हर रोज भजन स्मरण करेंगे तो कोई वजह नहीं है कि हम अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। साध संगत जी, आज की पहली जो साखी है वह बहुत ही प्यारी साखी है। साध संगत जी, जहां पर गुरु का जिक्र हो, गुरु की बातें हो, उससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। क्योंकि गुरु में असीम पावर होती है। क्योंकि मालिक इंसान का रूप लेकर गुरु के जामे में आता है और हम जैसे पापियों पर दया करके हमें नाम की दात देता है। साध संगत जी, अगर आपने किसी सख्त जमीन पर किसी लोहे के कील को गाड़ना हो, ऐसा नहीं है कि आप उसे एक ही बार में गाड़ देंगे। आपको बार बार उसे हथौड़ी से मारना पड़ेगा, तब जाकर कील जमीन न के अंदर जाएगा। इसी प्रकार जैसे जैसे आप सत्संग सुनते रहोगे, सेवा और भजन सिमरन करते रहोगे, आपके अंदर भी चोट लगती रहेगी। एक दिन आपको सत्संग की ऐसी चोट लगेगी, आप परमात्मा के रंग में रंग जाओगे। संगत जी, आज की साखी में हमें पता लगेगा कि कैसे अगर गुरु चाहे तो हमारे जन्मों जन्मों के कर्म काट देता है। संगत जी, एक लड़का जो कि कहीं जॉब करता था, जहां वह रहता था, वहां से कई लोग डेरे सेवा करने के लिए जाया करते थे। जब वह उनको सेवा पर जाते हुए देखता तो उसके मन में भी सेवा करने की इच्छा जागती, पर जॉब छोड़कर वह नहीं जा सकता था। फिर उसकी बहुत कोशिश के बाद उसे जॉब से 3-4 दिन की छुट्टी मिल गई। उसने कोई बहाना मारकर जॉब से छुट्टी ले ली। जब छुट्टी ले ली तो उसने घर वालों से कहा कि मैं सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। उसने बस पकड़ी और डेरे पहुंच गया। जब डेरे पहुंचा तो उसने सेवादार से कहा कि मैं 3-4 दिन के लिए डेरे में सेवा करना चाहता हूँ। सेवादार ने बोला कि मैं तो तुम्हें कोई भी सेवा नहीं दे सकता। यह काम तो सेक्रेटरी साहब का है, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूँ। वह उस लड़के को सेक्रेटरी साहब के पास ले गया। सेक्रेटरी साहब ने पूछा कि बताओ बेटा, क्या काम है। उस लड़के ने बोला कि मैं इस शहर से आया हूँ और मुझे 3-4 दिन की छुट्टी मिली है और मैं 3-4 दिन सेवा डेरे में लगाना चाहता हूँ। कृपया करके मुझे 3-4 दिन के लिए कोई सेवा दे दो। आपकी बड़ी कृपा होगी, मेहरबानी होगी। सेक्रेटरी साहब उसे एक गेट के पास ले गए और कहा कि इस गेट से कोई भी अंदर आना नहीं चाहिए। तुम्हारे खाने पीने का सारा सामान यहीं पर पहुंचा दिया जाएगा। उस लड़के ने कहा कि आप चिंता मत करो, इस गेट से कोई भी अंदर नहीं आ पाएगा। वह लड़का वहीं गेट पर सेवा करने लग गया। पहले दिन तो लड़के के खाने पीने का सारा सामान लड़के के पास पहुंचता रहा, पर अगले 2 दिन तक लड़के के पास कुछ नहीं पहुंचा। वह लड़का 2 दिन सिर्फ पानी पीकर ही अपना गुजारा करता रहा और सेवा करता रहा। जब 2 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वह 2 दिन से भूखा था। उसने एक सेवादार को कहा कि आप थोड़ी देर गेट पर ड्यूटी दे दो, मैं थोड़ी देर के लिए सेक्रेटरी साहब से मिलकर आता हूँ। वह सेवादार उसकी जगह गेट पर ड्यूटी देने लग गया और वह लड़का सेक्रेटरी साहब के पास उनके ऑफिस पहुंच गया और जाकर सेक्रेटरी साहब से बोला कि आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और आपने मेरा कोई ख्याल नहीं रखा। सेक्रेटरी साहब ने उस लड़के से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। एकदम से डेरे में संगत बहुत बढ़ गई थी। मैं तुम्हारे बारे में तो भूल ही गया था, मुझे माफ कर दो। लड़के का गुस्सा शांत हो गया। फिर सेक्रेटरी साहब ने उसे अपने पास बैठाकर भरपेट खाना खिलाया और चाय पिलाई। लड़के ने खाना खाने के बाद कहा कि अब मैं चलता हूँ। तो सेठ जी बोले कि सिर्फ आज की रात तुम गेट पर ड्यूटी दे दो, सुबह चले जाना। लड़का मान गया और गेट पर ड्यूटी देने के लिए चला गया। जब रात हो गई तो देर रात किसी ने गेट खटखटाया। लड़का बोला कि कौन है। दूसरी तरफ से आवाज आई कि बेटा गेट खोलो, मैंने अंदर आना है। लड़का बोला, अंकल जी, मुझे गेट खोलने का हुक्म नहीं है, मैं किसी को अंदर नहीं आने दे सकता, मुझे माफ करें। तो दूसरी तरफ से आवाज आई कि अगर अंदर नहीं आने देना तो मत आने दो, पर मैं प्यासा हूं, मुझे 1 गिलास पानी का तो पिला सकते हो। वह लड़का बोला कि जी हाँ, पानी तो मैं पिला सकता हूँ, पर आप गेट के अंदर नहीं आएंगे। उधर से आवाज आई, ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, पानी तो पिला दो। लड़के ने पानी का गिलास भरा
और गेट खोलकर जब पानी देने लगा तो उसने देखा कि गेट पर तो बाबा जी खड़े हैं। उसकी आंखों से आंसू छलकने लग गए। अक्सर हम देखते हैं कि जब बाबा जी दर्शन देने के लिए आते हैं तो कैसे संगत की आंखों में आंसू छलकने लग जाते हैं। खैर, बाबा जी ने पानी का गिलास लिया और कहा कि बेटा, तेरा 2 दिन भूखा रहना जाया नहीं गया। तेरे 2 जन्म भिखारी के होने थे, जो कि तेरे 2 दिन भूखे रहने से कट चुके हैं। मैं बस यही बात तुझको बताने के लिए आया था। यह कहकर बाबा जी वहां से चले गए। संगत जी, सतगुरु कैसे हमें बुरे कर्मों से बचाता है, हमें तो पता भी नहीं चलता किस किस रूप में आकर वह हमारी सहायता करता है। पर फिर भी वह मालिक हमें कभी भी जताता नहीं है कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया है, और हम थोड़ी सी सेवा करके और थोड़ा सा भजन करके उसे बताने लग जाते हैं। संगत जी, हमें हमेशा उसके बने में रहना चाहिए और भजन सिमरन को पूरा वक्त देना चाहिए। साध संगत जी, हमारी दूसरी साखी भी बहुत ही प्यारी साखी है, ऐसे भी अंत तक सुने जी। साध संगत जी, दूसरी साखी राजा के एक ऐसे प्रश्न से संबंधित है जो कि उसने उस समय के महात्मा रह चुके और मुस्लिम समाज में पैदा हुए। उसने यह प्रश्न अपने गुरु से तब किया था जब वह अपने भक्तों को अनमोल वचन फरमा रहे थे और उस राजा ने उनसे नाम दीक्षा ली हुई थी। जब वह महात्मा अपने भक्तों को अनमोल वचन फरमा रहे थे कि खुदा सब कुछ कर सकता है, मालिक सब कुछ कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है और वह इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। अगर वह चाहे तो एक पल में हमारी तकदीर बदल सकता है और वह एक पल में राजा को भिखारी बना सकता है और भीख मांग रहे भिखारी को तख्त पर बिठा सकता है, क्योंकि यह संसार उसका एक नाटक है और वह जो चाहे अपनी मर्जी से कर देता है और इस सृष्टि को उसने अपने हाथों से बनाया है। उस कुल मालिक पर परमात्मा का कानून अटल है। इस सृष्टि में हर एक चीज का वजूद उसी के होने से है। तो ऐसी बातें वह वहां पर मौजूद अपने भक्तों को समझा रहे थे। राजा भी वहां पर ही बैठा हुआ था। तो उस समय राजा ने उनसे ये सवाल कर दिया कि गुरुवर, आप हमेशा से हमें समझाते हैं कि वह मालिक, वह जो खुदा है, वह सब कुछ कर सकता है और उसका कानून अटल है। तो मेरे अंदर एक सवाल उठ रहा है कि ऐसा कौन सा काम हो सकता है जो वह मालिक नहीं कर सकता, जिसे चाहकर भी वह नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है? तो उस राजा का यह प्रश्न सुनकर पहले तो वह मुस्कुराए और उन्होंने उस राजा को कहा कि तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब हम तुम्हें आज से 7 दिन के बाद देंगे। तो राजा ने महात्मा से कहा कि आपने 7 दिन का समय क्यों लिया है? उन्होंने कहा कि यह बात भी तुम्हें जल्द ही समझ में आ जाएगी, बस तुम 7 दिन पूरे होने का इंतजार करो, तब तुम्हें जवाब भी मिल जाएगा। तो यह बात सुनकर उसने महात्मा को प्रणाम किया और वापस अपने राज्य में चला गया और वह पूरी रात यही सोचता रहा कि आखिर सद्गुरु ने मुझे 7 दिन का समय क्यों दिया है, जबकि वह जवाब दे सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे 7 दिन का समय दे दिया है। इसमें अवश्य कोई बात होगी। उसके अंदर इस सवाल के जवाब को जानने की बहुत उत्सुकता थी कि ऐसा कौन सा कार्य हो सकता है जो वह मालिक नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तो अक्सर सत्संग में सुनता आया हूँ कि सब कुछ उसके हाथ में है, वह सब कुछ कर सकता है। ऐसा कोई तो कार्य होगा जो वह नहीं कर सकता। तो उसके अंदर इस बात को जानने की बहुत रुचि थी। वह दिन गिनने लग गया कि कब 7 दिन पूरे हो और मैं सतगुरु के पास जाऊं और अपना जवाब हासिल करूं। तो उन 7 दिनों में उसका अपनी माँ से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। कोई ऐसी बात हो गई जो कि उसे पसंद नहीं आई। तो उसने अपनी माँ को बहुत सारी ऐसी बातें सुना दी जिससे कि उसने अपनी माँ का दिल दुखा दिया। और उसकी माँ भी धार्मिक थी और उसकी माँ ने भी उस महात्मा से नाम दीक्षा ली हुई थी। तो इसी की वजह से राजा भी उस महात्मा के पास जाता था। वह उनको अपना कुल गुरु मानते थे, क्योंकि राजा के जो पूर्वज थे वह भी उन्हीं को मानते आए थे, क्योंकि उन्होंने भी उनसे ही नाम दीक्षा ली थी। तो जब राजा ने अपनी माँ का दिल दुखा दिया तो राजा अक्सर सुबह नमाज पढ़ता था और कुछ देर मालिक की याद में बैठता था, उसकी भजन बंदगी करता था और राजा बहुत ही धार्मिक था। जब उसने अपनी माँ का दिल दुखा दिया तो उसका मन मालिक की भजन बंदगी में लगना कम हो गया, उसे ध्यान आना बंद हो गया और नमाज में भी उसका मन नहीं लगता था। ऐसा कुछ दिन चला जब उसे महसूस हुआ कि कुछ दिनों से मेरा ध्यान नहीं लग रहा है और मेरा मन भटक रहा है। तो उसने सोचा कि अभी 2 दिन ही रह गए हैं, मैं सद्गुरु के पास जाऊंगा और इस सवाल का जवाब भी उनसे ले लूंगा। तो जब 2 दिन बीत गए, राजा उस महात्मा के पास गया। जब राजा उस महात्मा के पास पहुंचा तो उसने उन्हें प्रणाम किया और अपना जवाब मांगा। साध संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि जो मालिक की भजन बंदगी करते हैं, नाम की कमाई करते हैं और जो संत जन है वह तो अंतर्यामी होते हैं
उन्हें सब मालूम होता है, उनसे तो कुछ नहीं छुपाया जा सकता। वह भी जान गए थे कि इसके साथ क्या क्या हुआ है। तो राजा ने जब अपने सवाल का जवाब उनसे मांगा और साथ ही उनसे दूसरा सवाल यह कर दिया कि कुछ दिनों से मेरा मन नमाज में नहीं लग रहा, भजन बंदगी में नहीं लग रहा। मैं अक्सर नमाज पढ़कर उसकी याद में बैठता हूँ, लेकिन कुछ दिनों से वह बात नहीं बन रही, पता नहीं क्या हुआ है। तो उसकी यह बात सुनकर वह जो महात्मा थे, उन्होंने पहले उसके दूसरे प्रश्न का जवाब दिया और उससे पूछा कि तुमने इन 7 दिनों में किसी का दिल तो नहीं दुखाया? थोड़ा विचार करो और ध्यान से देखो कि तुमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। राजा ने विचार किया और उसे मालूम हुआ कि मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है। तो उसने उस महात्मा से कहा कि हाँ, मैंने अपनी माँ का दिल दुखाया है। कोई ऐसी बात हो गई थी जिससे कि मैंने अपनी माँ को बहुत सारी बातें सुना दी और यहाँ तक कि उनको राज्य से बाहर निकाल देने तक की बात भी मैंने कह दी थी। मुझे लगता है कि इन बातों से मेरी माँ का दिल दुखा होगा। तो वह जो महात्मा थे, उन्होंने कहा कि बस यही कारण है कि तुम्हारी बात नहीं बन रही। जब भी तुम उसकी याद में बैठते हो, नमाज पढ़ते हो, तो वह जो रस तुम्हें पहले आता था, वह अब इसलिए नहीं आता क्योंकि तुमने अपनी माँ का दिल दुखाया है। तो तुम्हें अपनी माँ से क्षमा मांगनी होगी, उनके पांव पकड़कर उनसे क्षमा मांगनी होगी। तब जकर तुम्हारा मन नमाज में लगेगा और तुम्हारी बात बन पाएगी, क्योंकि यह जो अंदर का मार्ग है, इसमें हमें तरक्की तभी मिल सकती है जब हमने बाहर किसी का दिल ना दुखाया हो। उसके बाद राजा ने कहा कि क्या आपने इसलिए 7 दिन का समय मांगा था, जबकि आप इस सवाल का जवाब मुझे तब भी दे सकते थे? तो महात्मा ने फरमाया, कई बार बातें इतनी गहरी चोट नहीं करती जो कि अनुभव कर देते हैं, जैसा कि अब तुम्हारे साथ हुआ। अब मुझे उम्मीद है कि तुम किसी का दिल दुखाने से पहले कई बार सोचोगे। तुमने जो पहला प्रश्न मुझसे किया था कि ऐसा कौन सा काम है, ऐसा कौन सा कार्य है जो परमात्मा नहीं कर सकता, मालिक नहीं कर सकता। तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब भी यही है कि वह खुदा किसी का दिल नहीं दुखा सकता। बस यह एक कार्य ऐसा है जो वह नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन वह किसी का दिल नहीं दुखा सकता। तो मेरी एक बात याद रखना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, चाहे तुम्हारा दिल कोई कितना ही क्यों ना दुखाए, लेकिन तुम कभी किसी का दिल मत दुखाना, क्योंकि दिल खुश करने से बड़ी कोई नेकी नहीं और दिल दुखा देने से बड़ा कोई गुनाह नहीं। हर तरक्की की उल्टी गिनती उस समय शुरू हो जाती है जब हम किसी का दिल दुखाते हैं। इस बात के लिए तो वह परमात्मा भी हमें माफ नहीं करता। अगर तुम्हें रूहानियत के इस मार्ग पर चलना है, आगे बढ़ना है, तो कभी किसी का दिल मत दुखाना। बड़े से बड़े नुकसान उठा लेना, लेकिन कभी किसी का दिल मत दुखाना। तो वह राजा उस महात्मा की बात को समझ गया था। तो साध संगत जी, आज की साखी से हमें भी यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम रूहानियत से जुड़े हुए हैं तो हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है, चाहे आगे वाला व्यक्ति कितना ही हमारा दिल क्यों ना दुखाए, कितना ही क्रोध में क्यों ना हो, लेकिन हमें उसका दिल नहीं दुखाना, क्योंकि यह काम तो वह मालिक भी नहीं करता जिसकी यह सृष्टि है। अगर हम रूहानियत के इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और उस कुल मालिक से मिलाप करना चाहते हैं, तो हर इंसान में इस परमात्मा को देखो, फिर आप किसी का बुरा नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हर आदमी को परमात्मा ने ही बनाया है। क्योंकि संत महात्मा कहते हैं कि अगर तुम्हारे रास्ते में कोई कांटा बिखरता है तो तुम्हें उसके रास्ते में कांटे नहीं बिखेरने हैं, क्योंकि अगर तुमने भी ऐसा किया तो यहाँ पर चलना मुश्किल हो जाएगा। और संत जान कहते हैं कि अगर हमारा कोई दिल दुखाता है और हमारे खिलाफ काम करता है तो हमें उसके आगे हाथ जोड़ देने हैं, क्योंकि इससे बड़ा हथियार और कोई नहीं है। साथ संगत जी, अगली साखी सुनने के बाद आप कभी नहीं कहोगे कि मेरे साथ जो हुआ वह गलत हुआ। संगत जी, हर इंसान सोचता है कि सब कुछ उसके कहने से हो। अगर कहीं अधिक गर्मी पड़ रही है तो हम कहने लग जाते हैं कि इतनी गर्मी नहीं पड़नी चाहिए। अगर बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो हम कहने लग जाते हैं कि इतनी ठंड नहीं होनी चाहिए। हमें उस प्रभु पर भरोसा ही नहीं है, हम तो उसके हुक्म को ही नहीं मान रहे, उसे कैसे मानेंगे। हमें तो इस बात पर भी शंका है कि वह जो करेगा वह सही भी होगा या नहीं। साध संगत जी, वाणी में फरमाया गया है, जो हुआ होवत सो जाने प्रभ, अपने का हुक्म पछाड़। साध संगत जी, संत महात्मा कहते हैं कि जो भी होता है वह परमात्मा के हुक्म से ही होता है, क्योंकि प्रभु के हुक्म अथवा प्रभु के बनाए नियम के विपरीत कुछ भी नहीं होता। लेकिन हम में से बहुत ऐसे हैं जो कहते हैं कि जो हुआ काश वह ना हुआ होता, या फिर ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। अक्सर ऐसा सोचकर दुखी होते रहते हैं, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं उनको पता होता है कि वह कुल मालिक परमात्मा जो भी करता है वह अच्छा ही करता है।
इसलिए वह परमात्मा के हर हुक्म को स्वीकार कर लेते हैं। वह परमात्मा से कोई भी शिकायत नहीं करते, उसके हुक्म में राजी रहते हैं। बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में फरमाते हैं, कहो नानक जिन हुक्म पछा आता, प्रभ साहिब का तिन भेद जाता। जिसका अर्थ है कि जो होना होता है वह होकर ही रहता है, और जो इस बात को समझ लेता है वह उस मालिक के हुक्म को समझ लेता है और उसकी रजा को समझ लेता है, वही उसका भेद जान सकता है। तो साध संगत जी, आज की साखी एक सत्संग करने वाले भाई जी की है, जो उन्होंने संगत से साझा की है। यह उनकी सच्ची आप बीती है, वह मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आज की यह साखी सुनकर, जो कि उनके निजी अनुभव है, वह सुनकर हमें आज ये पता चलेगा कि जो हमारे साथ होता है वह होना ही होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि वह मालिक के हुक्म से होता है और उसकी मर्जी से होता है। और यहाँ पर जिस पर उस कुल मालिक की अपार कृपा होती है, वही उसे जान पाता है और वह उसके इस भेद को समझ पाता है, वह उसकी रजा को समझ पाता है। संगत जी, वही कुछ ऐसे सत्संगी भी हैं जो मालिक की मर्जी को नहीं समझ पाते, मालिक के हुक्म को नहीं समझ पाते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ, हमारे साथ ये नहीं होना चाहिए था, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। साथ संगत जी, यह भी उस मालिक की कृपा है कि वह जिसको चाहे उसी को अपनी तरफ खींचता है और अपना भेद देता है। जिसके अंदर उस मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है और सच्चा प्यार है, तो वह उसी पर कृपा करता है, उसी को वह समझ देता है, उसी को अपना भेद देता है। तो ऐसा ही एक वाक्य एक सत्संगी के साथ हुआ, जो अक्सर संगत को मालिक की तरफ जोड़ते थे। वो मालिक से जुड़ी हुई साखियां सुनाते और उसकी रजा में रहने के लिए कहते, उसके हुक्म में रहने के लिए कहते, और वह अक्सर फरमाते थे कि जो उसका हुक्म होता है केवल वही होता है, जो उसकी मर्जी होती है वैसा ही होता है, और जो हमारे साथ होना होता है वह होकर ही रहता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही उनके घर उनके लड़के की शादी होती है। उन्होंने बहुत प्रयास किए होते हैं कि लड़के की शादी हो जाए, क्योंकि उनका लड़ ठीक से चल नहीं सकता, जिसकी वजह से उनके लड़के की शादी नहीं हो पाती है। लेकिन बहुत ही मुश्किल से उन्हें एक रिश्ता मिलता है और लड़के की शादी तय हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। और ठीक शादी से एक दिन पहले रात को उन्हें फोन आता है कि शादी को रोक दिया गया है, हम ये शादी नहीं कर सकते। तो यह बात सुनकर उनको बहुत झटका लगता है, एक सदमा सा लगता है कि यह क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने तो अपने घर रिश्तेदार भी बुलाए होते हैं और शादी की पूरी तैयारी की होती है और सुबह बारात जानी होती है, बारात की तैयारियां चल रही होती हैं। जैसे ही लड़की वालों की तरफ से फोन आता है कि शादी नहीं हो सकती, तो उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यह उनकी इज्जत का सवाल होता है कि सभी रिश्तेदार घर पर आए हुए हैं, शादी की तैयारियां हुई पड़ी है, एकदम से लड़की वालों का फोन आ गया कि शादी नहीं होगी। तो यह हमारे लिए बेइज्जती वाली बात है। हम अपने रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, क्योंकि सभी घर पर आए हुए हैं। लोग क्या कहेंगे कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात हो गई कि लड़की वालों ने एक दिन पहले शादी तोड़ दी। उनको इसी बात की चिंता सताने लगती है, क्योंकि उनके घर संगत भी गई होती है। तो वहां पर जो वह सत्संगी सत्संग करता है, वह ये बात सुनकर कह देते हैं कि हमारे साथ जो हुआ वह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। तो वहां पर जो मौजूद संगत होती है, वह उनकी इस बात को गौर से सुनती है कि ये क्या कह रहे हैं, ऐसी कौन सी बात हो गई कि जो ऐसा कह रहे हैं। तो वह सभी को बता देते हैं कि हमारे लड़के की शादी रद्द कर दी गई है, लड़की वालों ने शादी करने से मना कर दिया। तो वहां पर थोड़े समय बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वहां पर कुछ ऐसे सत्संगी होते हैं जिनको उनकी ये बात समझ में नहीं आती और वह दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, जबकि ये खुद सत्संग करता है और खुद सत्संग में दूसरों को ज्ञान देते हैं और खुद उस कुल मालिक परमात्मा के हुक्म में रहने के लिए कहते हैं। और इन्होंने तो बहुत बार सत्संग में फरमाया है कि जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है, उसकी रजा में होता है, तो हमें उस पर उंगली नहीं उठानी चाहिए और ना ही कोई शिकायत करनी चाहिए। अब ये खुद ही ऐसा कर रहे हैं, तो वह दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। उनके मन में दुविधा बहुत बढ़ जाती है। तो उसके कुछ दिनों बाद जब वह गुरु घर जाते हैं, तो संगत इस दुविधा को दूर करने के लिए उनके पास जाती है और उनसे सवाल करती है कि आप तो हमें अक्सर समझाते हैं, आप तो अक्सर सत्संग में हमें समझाते हैं कि जो भी होता है उस मालिक के हुक्म से होता है, उसकी मर्जी से होता है, जो भी होना होता है वह होकर ही रहता है। तो अब आपने यह बात क्यों कही कि हमारे साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो हमें इस बात को लेकर दुविधा हो गई है, क्योंकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं।
तो अब आप हमें बताइए कि आपकी कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है, क्योंकि हमें बड़ी दुविधा हो गई है, क्योंकि उस समय आपने कुछ कहा था और अब आप कुछ कह रहे हैं। तो उनकी इस बात को सुनकर वह भी घबरा जाते हैं कि यह मुझसे क्या बोल हो गया, और अंदर ही अंदर वह भी दुविधा में पड़ जाते हैं और वह नर्वस हो जाते हैं कि इस प्रश्न का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, और वह अपने आप को बहुत असहाय पाते हैं कि अब मैं क्या करूं। संगत मुझसे सवाल पूछ रही है कि कौन सी बात सही है, तो मुझे तो जवाब देना पड़ेगा। उन्हें कुछ नहीं सूझ रहा होता। तो वहां पर आप जी कहते हैं कि मैं बहुत डर गया था, क्योंकि ऐसा पहली बार मेरे साथ हुआ था कि मैं चुप रह गया और मेरे पास कोई जवाब नहीं था। तो उस समय मैंने सतगुरु के आगे यह अरदास की, मालिक के आगे यह अरदास की, हे सच्चे पातशाह, संगत के सामने मेरी लाज रख ले। और आप जी कहते हैं कि मैंने यही अरदास उसके आगे की, जैसे तू अपने भक्तों और प्यारों का मार्गदर्शन करता है, उनकी संभाल करता है, वैसे ही मेरे पर भी वह कृपा कर दे और मेरे मालिक मुझे इस सवाल का जवाब दे और मेरा मार्गदर्शन कर दे। आप जी कहते हैं कि मैंने आंखें बंद कर उस मालिक के आगे बस यही अरदास की, और आप जी ने यह भी कहा कि अरदास की गहराई इतनी है जितनी किसी और चीज की नहीं हो सकती। उसके बाद आप जी कहते हैं कि मेरी वह अरदास कबूल हुई और मुझे उसका उत्तर मिल गया। मेरे मालिक ने मेरा मार्गदर्शन किया। तब मैंने वहां पर जवाब दिया कि मैंने जो पहले कहा था वह भी ठीक है और जो दूसरी बार कहा वह भी ठीक है। तो मेरी इस बात को सुनकर संगत की दुविधा अभी भी दूर नहीं हुई थी। तो मैंने उन्हें अच्छे से समझाने की कोशिश की कि होता तो उसके हुक्म से ही है, जो भी होता है और उसकी रजा में होता है, उसकी मर्जी से होता है। तो मेरे लड़के की शादी भी उसके हुक्म से तय हुई थी, उसकी मर्जी से तय हुई थी और उसकी ही मर्जी से टूट गई। तब उस दुख की घड़ी में मेरे मुख्य से जो वाक्य निकले वह भी उस कुल मालिक की कोई मौज थी। उसकी मर्जी थी कि वह वाक्य मेरे मुख्य से निकले, क्योंकि ऐसा होना ही था। वह शादी टूटनी ही थी और मेरे मुख्य से वह शब्द भी निकलने थे जो मेरे अंदर उस समय दुख था, वह ऐसे शब्दों के जरिए प्रकट होना था। यही उसका हुक्म था। उनका यह जवाब सुनने के बाद तब जाकर संगत की दुविधा दूर होती है। और उनमें से कुछ अभ्यासी ऐसे थे जो कि सोच रहे थे कि अब तो इनके पास कोई उत्तर नहीं होगा, लेकिन मालिक की ऐसी कृपा होती है कि मुझे मिल जाता है, क्योंकि मालिक अपने भक्तों और प्यारों की लाज रख लेता है, जो उसके नाम का प्रचार करते हैं, जो हर पल उसकी ही बातें करते हैं, जो हर समय उसकी याद में डूबे रहते हैं। तो अपने ऐसे भक्तों और प्यारों की मालिक लाज रख लेता है, उनकी संभाल करता है। तो साध संगत जी, जैसे कि इस कहानी में जो हुआ, कैसे मालिक ने उनकी लाज संगत के सामने रखी। संगत जी, कई बार हम भी अपने आप बहुत बुद्धिमान मानते हैं, लेकिन जब कुछ ऐसी बातें हमारे सामने आ जाती हैं, जब हम दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें कुछ नहीं पता चल रहा होता, तो उस समय केवल मालिक ही होता है जो हमें उस परिस्थिति से जूझने की ताकत देता है। तो इस कहानी से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम चाहे कितने ही बुद्धिमान क्यों ना हो, कितने ही ज्ञानी क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें मालिक ही हमारी मदद कर सकता है, वही हमारा मार्गदर्शन कर सकता है और हमें रास्ता दिखा सकता है। साध संगत जी, यदि हम थोड़ा गहराई से इस पर विचार करें तो हमारे पास दो विकल्प हो सकते हैं। एक, जो हुआ उसे अपनी इच्छा के अनुसार बदल दें और जैसा हम चाहते हैं वैसा कर दें, या फिर अपनी इस इच्छा, इस विचार को कि काश ऐसा ना हुआ होता, इसको ही बदल दें। साध संगत जी, जो घटना हो चुकी है क्या उसे बदला जा सकता है? जो हुआ काश वह ना हुआ होता, ऐसा सोच सोचकर क्या हम बीती हुई घटनाओं को बदल सकते हैं? हम जानते हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम अपनी इच्छा, अपने विचारों को बदल सकते हैं। तो हकीकत में हमारे पास दो ही विकल्प बचते हैं, या तो काश ऐसा ना हुआ होता, सोच सोच कर दुखी होते रहे, या अपनी इस इच्छा को बदलकर जो हुआ वही होना था, मानकर दूसरों को, स्वयं को या परिस्थिति को दोष देने की जगह उसे स्वीकार कर ले और सहज भाव में जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। संगत जी, बाबा जी भी अपने सत्संग में कहते हैं कि बाप को सब पता होता है कि उसके बच्चे के लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्या उसको देना है और क्या नहीं देना है। वह कुल मालिक परमात्मा इतना सब कुछ चला रहा है, हम उस पर शंका करने लग जाते हैं और अपना दिमाग चलाने लग जाते हैं। तो साथ संगत जी, उसके हुक्म में रहकर भजन सिमरन करो, कहीं कुछ भी हो जाए, बस आप यही कहो कि मालिक जो करता है हमेशा सही ही करता है। साध संगत जी, यह थी हमारी आज की साखियां। अगर आपको यह साखियां अच्छी लगी हो, साध संगत जी, इसी के साथ हम आपसे इजाजत लेते हैं। आगे मिलेंगे एक नई साखी के साथ। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो इसे और संगत के साथ शेयर जरूर करना, ताकि यह संदेश गुरु के हर प्रेमी सत्संगी के पास पहुंच सके
और अगर आप साखियां, सत्संग और रूहानियत से जुड़ी बातें सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नई साखी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।